माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई के सौजन्य से प्रस्तुत हैं हिंदी की उपभाषाएं तथा उससे संबंधित बोलियां बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से। तो आइए देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं और उससे संबंधित बोलियां। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी भाषा की 5 प्रमुख जो उपभाषाएं हैं उन उपभाषाओं के विषय में बात करेंगे। इन उपभाषाओं का प्रादुर्भाव किस अपभ्रंश से हुआ इस बारे में भी, और इन उपभाषाओं को तथा इनसे संबंधित जो 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा की, उन बोलियों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हिंदी की 5 उपभाषाएं। ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पूर्वी हिंदी, नंबर 2 पश्चिमी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी, नंबर 4 पहाड़ी और नंबर 5 बिहारी। अब इन 5 भाषाओं को याद रखने की एक बड़ी ही शानदार ट्रिक है। एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं कि पूर्वी है पश्चिम पर भारी, राज पहाड़ी और बिहारी। पूर्वी है पश्चिम पर भारी, पूर्वी से पूर्वी हिंदी, पश्चिम से पश्चिमी हिंदी, और राज से राजस्थानी, पहाड़ी से पहाड़ी और बिहारी से बिहारी। तो एक लाइन में इसको हम याद कर सकते हैं, पूर्वी है पश्चिम पर भारी, राज पहाड़ी और बिहारी। अब आइए आगे देखते हैं इन उपभाषाओं का प्रादुर्भाव किससे हुआ है। कि उपभाषाओं का प्रादुर्भाव, पूर्वी हिंदी का प्रादुर्भाव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह प्रश्न आता है परीक्षाओं में, और 2-3 प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। पश्चिमी हिंदी जिसका प्रादुर्भाव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी जिसका प्रादुर्भाव भी सौरसेनी अपभ्रंश है। पहाड़ी हिंदी जो है वो खस जो सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है, तथा बिहारी जो उपभाषा है उसका प्रादुर्भाव जो हुआ है मागधी अपभ्रंश से यह प्रभावित है। तो ये उपभाषाओं के प्रादुर्भाव के बारे में हम इस समझ सकते हैं कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अब बात करते हैं इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत जो आने वाली बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी की 18 बोलियां। इनको बड़े ही आसानी से हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, ध्यान से आप देखिए और एक बार में ही याद हो जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में आता है। तो सबसे पहले हम पूर्वी हिंदी की बात करते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो है अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली इनको याद रखने की ट्रिक है कि पूर्वी हिंदी ऐसी गढ़ी, इससे लेना देना नहीं है। पूर्वी हिंदी ऐसी गढ़ी, इसका अर्थ भी निकलता है पूर्वी हिंदी ऐसी गढ़ी गई है। उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी ऐसी गढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद नंबर 2 पे जो भाषा आती है, उपभाषा आती है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो है ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी तथा खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं। कहीं पर भी आ जाए कौरवी तो खड़ी बोली। अब ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। इन बोलियों को याद करने की बड़ी ही सुंदर ट्रिक है, एक ही लाइन में हम याद कर सकते हैं। कहीं पर भी एक भी फालतू शब्द नहीं है इसमें। कि पही ब्रज भाषा, बुंदेली, हरिया, कन्नौजी, खड़ी बोली। पही का मतलब पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा, इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, हरिया का मतलब हरियाणवी, कन्नौजी और खड़ी बोली। तो एक लाइन में याद कर सकते हैं, पही ब्रजभाषा, बुंदेली, हरिया, कन्नौजी, खड़ी बोली। इसके बाद में नंबर आता है राजस्थानी का। नंबर 3 पे राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इनको याद रखने की बड़ी ही सुंदर ट्रिक है कि मार जयपुरी, मेवा माल, राजस्थानी करे धमाल। एक याद कर लीजिए, बस याद हो जाएगी। अगर पूछ दिया जाता है मेवाती किस उपभाषा की बोली है, तो हमें अगर ट्रिक याद है कि मार जयपुरी, मेवा माल, राजस्थानी करे धमाल। राजस्थानी उपभाषा का नाम हो गया, मार से मारवाड़ी, जयपुरी से जयपुरी, मेवा से मेवाती और माल से मालवी। करे धमाल ये तो तुकांत मिलाने के लिए हो गया। तो याद कर लीजिए, ट्रिक किसी भी माध्यम से हम कैसे भी याद हो जाए हमें, तो इसको हम 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 4 पहाड़ी।
पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो हैं कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली। कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली। इसको याद करने की ट्रिक है कि लगे पहाड़ी सुंदर आली, लगे पहाड़ी सुंदर आली। कोई सखी कह रही है लगे पहाड़ी, पहाड़ी ये उपभाषा का नाम हो गया। सुंदर आली है सखी, पहाड़ी बड़ी सुंदर लग रही है। कुमा नेपाली, गढ़वाली, कुमा से कुमाऊनी, नेपाली से नेपाली और गढ़वाली से गढ़वाली। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली। लगे पहाड़ी सुंदर आली, कुमा, नेपाली, गढ़वाली। इसके बाद में पांचवी जो उपभाषा है बिहारी। अब बिहारी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। इन बोलियों को याद करने के लिए बड़ी ही शानदार ट्रिक कि वसत बिहारी, मथुरापुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। वसत बिहारी, मथुरापुरी। बिहारी भगवान श्री कृष्ण भी हैं, और यहाँ पे उपभाषा का मतलब है बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो ये इस प्रकार से हम हिंदी की जो उपभाषाएं हैं 5, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, उनके अंतर्गत इनका प्रादुर्भाव किसके अंतर्गत हुआ है, किन किन अपभ्रंश के अंतर्गत हुआ है, और उसके बाद में इनसे संबंधित जो बोलियां हैं वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताई हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, और उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और याद रखने के लिए 2-3 बार पढ़ेंगे, याद आ जाएगा। आपकी हाई स्कूल की, इंटर की, और जो भी CTET, AAT, TT, GT, उनमें बहुत ही उपयोगी ये भाषाएं हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.